खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रीवा शहर के चोरहाटा थाना अंतर्गत रामजी द्विवेदी उम्र 56 वर्ष निवासी नई बस्ती पडरा ने मीडिया को जानकारी दी कि चोरहाटा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित सच्चा मिल मालकिन द्वारा ट्रांसपोर्टिंग करने का लगभग 15 से 16 लाख रुपए बकाया है, लेकिन सच्चा मिल की मालकिन रेखा डिगवानी द्वारा इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत कई जगह की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रामजी द्विवेदी ने यह भी बताया कि 6 महीने पहले जब मैंने धरना प्रदर्शन किया तो थाना प्रभारी तथा सच्चा मिल की मालकिन द्वारा ये समझौता करा दिया गया कि पैसे दे दिए जाएंगे, लेकिन बाद में पैसे नहीं दिए गए। इस कारण अब मैं फिर से धरने पर बैठ रहा हूं, जिसको लेकर सच्चा मिल के लोगों द्वारा जबरन मुझे परेशान किया जा रहा है और हटाया जा रहा है। आइए सुनते इस मामले में फरियादी रामजी द्विवेदी ने मीडिया को आगे क्या कुछ बताया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रामजी द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं? नई बस्ती पडरा रीवा। क्या समस्या है आपकी? मेरा यहाँ का 2021 से 2024 तक का मेरा पेमेंट, लेकिन और कुछ दिए कुछ नहीं दिए, मेरा हिसाब पड़ा हुआ है और पैसा मेरा नहीं दे रही है। कितना पैसा पड़ा हुआ है? कम से कम 15 से 16 लाख रुपया है। कहाँ काम करते हैं आप? ये क्या नाम है? इस राइस मिल में ट्रांसपोर्टरी का काम करता था। इस ट्रांसपोर्टरी के में हमारी गाड़ियाँ चलती तो और भी मैं किराया सी गाड़ियाँ लगाते थे। उन्होंने मेरा कोई पैसा नहीं दिया और कहने से मेरे को कहती है मैं कटवा दूंगा, मैं तुम्हारे का यहाँ मिटवा दूंगा, मैं कटनी से आदमी बना हूँ। इस तरीके से मेरे को उल्टा सीधा बोल। पूरी बात बताइए कि किस मिल की आप बात कर रहे हैं? हम का सच्चा फूड प्रोजेक्ट राइस मिल रीवा चुराटा। कब का पैसा आपका पड़ा है? किस चीज का पड़ा है? हमारे भाड़ा, गाड़ियों का भाड़ा है, धुलाई का भाड़ा है और मैं इनका पूरा काम किया। हम इनके कभी पीछे नहीं हुआ। मैं इनके रात दिन मैं इनका पानी बटोरा, झाड़ू लगाया, सब कुछ किया, लेकिन वो तो हमारा एक किनारे चला गया। लेकिन मेरी गाड़ी का भी भाड़ा नहीं दिए। अब भाड़ा मांगने पर 4 गुंडा बुलवाती हैं, हमको मरवाने का कहती हैं। इसकी शिकायत आपने पहले कभी की? हम इसके 6 महीना पहले हमने यही धरना प्रदर्शन किया था और थाने में भी की है, एसपी साहब के पास भी की है, कलेक्टर साहब महोदय जी के पास भी की है। 70 मैंने इसकी शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, आपका पैसा पड़ा हुआ है, कह रहे हैं 15 से 16 लाख रुपए। जी। इसका कुछ प्रूफ है आपके पास? हमारे पास कांटा पर्चियां थी, सारे प्रूफ यहाँ था। मैं अकेला इनका काम करता था, 1 घंटा के आती थी, सारे कुछ रिकॉर्ड यहाँ। वो हमारा रिकॉर्ड भी नहीं दे रही है। हाँ। मतलब आपके पास कोई रिकॉर्ड भी नहीं है? कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरे पास 2-4 कांटा पर्ची, साल की कांटा 50-20 होगी, बाकी सारा रिकॉर्ड मेरा इनके पास है। अब मैं नहीं जानता था कि मेरे पास अन्याय करेंगी और नहीं, हम कांटा बोल सब रख लेते, अपने पास रखते, लेकिन पूरा देख रेख मैं करता था। ट्रक किसका है? ट्रक मेरा है और मैं किराया अन्य के भी लगाते थे। हाँ। और इन्होंने हमारे साथ इतना अन्याय किया, कहने से सबको बुलवाती है, मरवाती हैं। 1 मिनट, मिल मालिक का नाम क्या है? रेखा डिगवानी। रेखा डिगवानी जी है। इसके पहले आप धरने प्रदर्शन में एक बार और बैठे थे? हम एक बार और बैठे थे, आज 6 महीना पूर्व में हम बैठे थे। तो क्या कुछ बात हुई? कोई इनका हो जाए। हमारे मध्य प्रदेश शासन के थाना प्रभारी चोरहाटा आशीष मिश्रा जी ने हमको, इनको रेखा डिगवानी जी को बोले, इनका पैसा यहाँ गेट में सब इंट्रिया होती, सारी कुछ इनका पैसा आया, हिसाब इनका दीजिए। तो बोले हमको 10 दिन का आप टाइम दिलवा दीजिए, मैंने इनका दे देंगे। हमको थाना प्रभारी महोदय जी ने कहा, आशीष मिश्रा जी ने, मैं आपका 10 दिन का बाबा जी टाइम दीजिए, 10 दिन में मैं आपका इनका हिसाब और पैसा दिलवाऊंगा। लेकिन अपने शब्दों में हमारे थाना प्रभारी जी भी खारे नहीं उतरे। एक करके मेरा धरना प्रदर्शन से मैंने हमको उठाए, आश्वासन दिए और उठा कहे कि चलिए बाबा जी, मैं आपका सब गारंटी लेता हूँ, पैसा देंगे, लेकिन उसमें भी नहीं किया। इसके बाद मैंने उनके पास बार बार निवेदन करते गए कि मेरा पैसा दिलाइए ऐसा, लेकिन नहीं देते हैं कि नहीं देगी तो मैं क्या कर दूँगा। ये मेरा काम नहीं है, लेकिन प्रशासन का काम नहीं तो किसका काम है? हमारे को कोई तकलीफ हो किसके पास जाएंगे? प्रशासन के पास ही जाएंगे, लेकिन प्रशासन नहीं सुनने का तैयार है। हम यहाँ पे आए कि मेरे भीग जा रहे थे, अभी तक कोई पुलिस, कोई प्रशासन, किसी ने नहीं आया। तुमको कोई मार डालेगा, कोई क्या करेगा, इसका कोई वो नहीं। तो क्या धरना की सूचना आपने प्रशासन को दी? पूरे प्रशासन, पूरे हम बाहर जो भी, मैं प्रक्रिया के तहत बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कागज है आपके पास? हमारे पास इसके कागज है, सारे कुछ मेरे कागज है। कि आपने धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति ली थी आपने प्रशासन से? मेरे को रसीद मिली, मैं परमिशन से बैठा हुआ। कोई ऐसा नहीं कि मैं ऐसे अनलगल बैठा हुआ हूँ, कोई मेरे को ऐसा सताए। मैं मैं एसपी से लेके कलेक्टर महोदय जी के, मैं थाना प्रभारी से, यहाँ से सबसे मैं परमिशन लिया हूँ। आप कब से धरना पे बैठे? धरना आज हमको 4था दिन हो गया यहाँ पे। तो आज क्या हुआ ऐसा? आए मेरे ऊपर हमला बोल दिया डायरेक्ट। मैं ऐसे गेट में बैठा, मेरे भेजिए, मेरे राम को तोड़कर मेघ दिया, कहते तेरे राम को आग लगा दूंगा। तो मेरे नहीं जानता है मैं कौन। आप सड़क के उस पार बैठे थे? हम उस पार, ये देखिए वहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे ये गाड़ी देख लीजिए कहाँ पे, रोड पूरा उनका सब कुछ छूटा हुआ था। लेकिन मेरे को ऐसा हमला बोला, मैं चौगा गया, मेरे को ऐसा लगा अटैक मार देगा, इतना जोर से हमको खींच दिए। मेरे को तो ऐसा नहीं, मैं पूरा बैठा था, कागज देखती
चलिए प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से चाहते हैं हमको न्याय मिलनी चाहिए, किसी से अन्याय नहीं, मेरे को न्याय, मेरा जो कुछ है हमारा पैसा दिलाए, हमारा जो हिसाब दिलाए, हम प्रशासन से करते। यदि हमको कोई मार डालता भी, यहाँ के लोग भी देखते रहे होंगे और जितने हैं सब इनसे पूछा जाए कि काम किया है नहीं किया है, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैंने काम नहीं किया है बाबा ने। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट।